अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, आज हम मुनहनी सतहों से इनेकास नूर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व्ड सरफेसेस का पार्ट 2 समझने वाले हैं। इस पार्ट 2 में आज हम कुछ इस्तिलाहात, टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे। ये इस्तिलाहात से जानकारी हासिल करने के बाद इससे हमको शुआई खाकों को समझने में सहूलत होगी और साथ ही साथ इससे मुताल्लिक़ हिसाबी सवालात को भी हल करने में सहूलत होगी। तो आइए आज हम समझते हैं और वक़्फ़ियत हासिल करते हैं बुनियादी इस्तिलाहात के बारे में जो बोर्ड पर लिखी हुई है। आइए नज़र डालते हैं। मरकज़े इन्हेना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। निफ्स खुतर इन्हेना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। महवर असली, प्रिंसिपल एक्सिस। खुतुब, पोल। मास का या मास की नुक्ता, फोकस या फोकल पॉइंट। मास की तूल, फोकल लेंथ। शय का फासला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ख़याल का फासला, इमेज डिस्टेंस। तो अब एक एक से इसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में जो बातें हमने सीखी थी उसको यादें के तौर पर रिपीट कर रहे हैं हम कि कुर्रवी आईने दरअसल एक खोखले कुर्रे से बनाए जाते हैं, जिसको हम इस प्लास्टिक बॉल की मदद से समझे थे, खोखला कुर्रा। तो यहाँ पर हम इसको बोर्ड पर उतारने की कोशिश करेंगे। ये एक खोखला कुर्रा के तौर पर यहाँ पर एक दायरा बनाया गया है समझने के लिए। अब यहाँ पर एक नुक़ात, यहाँ पर मैं एक नुक़्ता लगा रहा हूँ इस नुक़्ते से, इसके बाद में इस नुक़्ते पे, और दरमियान में जहाँ पर हम इसको मरकज़े के तौर पर हासिल करे थे, ये उसका मरकज़ है। अब ये हो गया दायरे का मरकज़ा शक्ल के मुताबिक, मगर हमको यहाँ पर समझना है ये कुर्रे का मरकज़ा। कुर्रे के मरकज़े से हम एक उफ़क़ी ख़त खींच रहे हैं। ये हो गया उफ़क़ी ख़त। और यहाँ पर अगर हम सिर्फ ये आधे हिस्से को गौर करेंगे, मरकज़े से दायरे के ममास के एक नुक़्ते तक, तो ये क्या कहलाता है? निफ्स खुतर। अब यहाँ पर चूँकि ये सतह मुनानी है और हम मुनानी सतहों से इनेकास नूर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे मरकज़े इन्हेना। इस नुक़्ते को क्या कहेंगे? मरकज़े इन्हेना। और इस निफ्स खुतर को हम यहाँ पर नाम देंगे निफ्स खुतर इन्हेना। मरकज़े इन्हेना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। निफ्स खुतर इन्हेना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये नुक़्ते को जो है कहा जाता है पोल, पी, या कुतुब। चलिए,
अब कुर्रा, कुर्रे का एक हिस्सा जिसको काट करके कुर्रवी आईना बनाया गया है, और आईने बनाने के लिए किसी एक तरफ या अंदरूनी जानिब या बैरूनी जानिब मुलम्मा कारी की जाती है जिससे कि आईना तैयार हो। अब हमको मौखर आईना हासिल करना है तो उसकी बैरूनी जानिब मुलम्मा कारी की जाएंगी, और ये मुलम्मा कारी दरअसल एल्यूमिनियम या चांदी का पिघला हुआ माया इस पर लगाया जाता है या चढ़ाया जाता है, जिसे कोटिंग कहा जाता है, COATING कोटिंग। और इसकी ज़ाहिर करने का तरीक़ा है ये तिरछी लकीरें। अब ये बन गया मौखर आईना, मौखर आईना जिसकी बैरूनी जानिब यानी मुहद्दिब साइड कोटिंग की गई, तो ज़ाहिर सी बात है अंदरूनी जानिब इसकी इनेकासी सतह होगी। यहाँ पर इनेकास वाक़ई नहीं होगा, अंदर की जानिब इनेकास वाक़ई होगा, इसलिए अंदर की जानिब सतह इनेकासी सतह होगी। तो इस मौखर आईने का मरकज़ एनेना, निफ्स ख़ुतर एनेना, ख़ुतुब। अब ये पूरी उफ़क़ी लाइन कहलाएंगी महवर असली, महवर असली। अब यहाँ पर हम 3 बातें सीख चुके हैं। मरकज़ एनेना किसे कहते हैं? खोखला कुर्रा जो कि मौखर आईना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, उस कुर्रे का मरकज़ इन्हेना कहलाएगा। और मरकज़ से पोल क़ुतुब तक का फासला निफ्स ख़ुतर या यहाँ पर निफ्स ख़ुतर इन्हेना उसका नाम है। और ये उफ़क़ी लकीर जो मरकज़ से गुज़रती है और दायरे के दोनों तरफ दोनों ममाज़ को मिलाती है, महवर असली, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए 3 चीज़ें होंगी, मरकज़ इन्हेना, निफ्स ख़ुतर इन्हेना, महवर असली और साथ ही साथ ख़ुतुब। मरकज़ इन्हेना, निफ्स ख़ुतर इन्हेना, महवर असली, ख़ुतुब। अब अगला नुक्ता है मास का या मास की नुक्ता। अभी मास का क्या होता है? दरअसल निफ्स ख़ुतर या ख़ुतुब से मरकज़ इन्हेना का जो दरमियानी फासला है, अगर हम इसको फ़र्ज़ कर लेंगे 4 सेंटीमीटर मिसाल के तौर पर, तो इसका एकदम हाफ आधा यानी 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एग्जैक्टली अगर यहाँ पर हो रहा है 2 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट कहलाएगा मास का या फोकस या फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट मास का क्या है? और एक मरतबा रिपीट कर रहा हूँ मैं, ख़ुतुब से मरकज़ इन्हेना का जो फासला है उसका आधा, निस्फ फासला पे जो नुक्ता हासिल होगा वो नुक्ता कहलाएगा मास का या मास की नुक्ता। अब मास की नुक्ता, फोकस या फोकल पॉइंट। अब ये फोकस से ख़ुतुब तक का दरमियानी फासला, फोकस से ख़ुतुब तक का दरमियानी फासला ये कहलाएगा मास की तूल, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। एक मरतबा फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप बार बार सुनने से जो है याद रह जाए आपको। एक खोखला कुर्रा, उसका दरमियानी मरकज़ इन्हेना,
मरकज़ इनेना से गुजरने वाली उफ़क़ी ख़त महवर असली और इसका निस ख़ुतर इनेना मरकज़ से कुतुब तक का फासला निस ख़ुतर इनेना और इसका आधा, इसका निस्फ़ जो मुक़ाम है वो नुक़्ता कहलाएगा मास का या मास की नुक़्ता, और मास की नुक़्ते से कुतुब तक का फासला मास की तूल। ये बात क्लियर होगी। अब इसके बाद हमको समझना है शय का फासला और ख़याल का फासला। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा मशग़ला अंजाम देंगे। शय का फासला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ख़याल का फासला इमेज डिस्टेंस के बारे में हम एक मुख्तसर छोटा सा मशग़ला करेंगे ताकि समझ सके कि असल शय का फासला क्या होता है और उसको किस तरह नापा जाता है और उसकी पैमाइश किस तरह की जाती है। उसी तरह ख़याल का फासला इमेज डिस्टेंस क्या है और उसकी पैमाइश किस तरह की जाती है। आइए एक मशग़ला देखते हैं। यहाँ पर एक मोमबत्ती को लिया गया है जो है ऑब्जेक्ट, ओके, और मोमबत्ती का अक्स इस स्क्रीन पर हासिल किया जा रहा है वो है ख़याल, इमेज। अब ये ख़याल किस तरह हासिल हो रहा है आप यहाँ पर गौर कीजिए। ये दरअसल एक अदसे से लेंस से हासिल किया जा रहा है। जैसे मैंने लेंस निकाल दी वहाँ पर कोई ख़याल आपको स्क्रीन पर नज़र नहीं आएगा। जैसे मैंने लेंस रखी तो फिर दोबारा मोमबत्ती का ख़याल स्क्रीन पर पर्दे पर नज़र आ रहा। एक बात जो बहुत अहम है उसे आपको याद रखना है, तमाम फासले नूरियात या बसरियात के मुताबिक यहाँ पर शय का फासला या ख़याल का फासले की जो पैमाइश की बात हो रही है वो तमाम फासले ख़ुतुब से ही पैमाइश किए जाएंगे। तमाम फासले ख़ुतुब या पोल से ही पैमाइश किए जाते हैं, याद रख लीजिए। अब यहाँ पर ख़ुतुब कहाँ पर है? यहाँ पर यह अदसा है। अदसे के ख़ुतुब से इधर मोमबत्ती की जानिब ये कहलाएगा शय का फासला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसकी मैं पैमाइश करके देख रहा हूँ कि अदसे से मोमबत्ती करीब करीब 39 सेंटीमीटर से 39 या उसे लगभग कह लीजिए कि 40 सेंटीमीटर पर मोमबत्ती रखी हुई है। तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर शय का फासला। अब इसकी दूसरी जानिब देखते हैं हम। इसकी दूसरी जानिब पोल से ये अदसा है, अदसे के पोल से ख़याल का फासला मैं नाप रहा हूँ यहाँ पर, तो आ रहा है यहाँ पर 37 सेंटीमीटर्स। 37 सेंटीमीटर्स ये अदसे के लिए है, ठीक है। थोड़ा सा और एक मर्तबा इसे समझिए। शय का फासला और ख़याल का फासला। यहाँ पर ख़याल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मोमबत्ती का ख़याल। मैं थोड़ा सा मोमबत्ती को हवा दे रहा हूँ ताकि ख़याल की नौइयत को आप समझ सकें। ख़याल जो है आपको दिखाई दे रहा है और ये ख़याल उल्टा है। यहाँ पर मोमबत्ती की जो लौ है ऊपर की जानिब है तो आपको लौ नीचे की जानिब दिखाई दे रही है। ख़याल उल्टा है। ये ख़याल उल्टा क्यों है इसके बारे में अगली क्लास में एक तजुर्बेगाही मशग़ला है, उसे हम अंजाम देने के बाद में उसके बारे में तफसील हासिल करेंगे। थोड़ा सा लेंस को अदसे को आगे पीछे करने पर हम ख़याल की नौइयत को देख रहे हैं कि ख़याल धुंधला होता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है
और थोड़ा सा इसको मैं आगे पीछे करने की कोशिश करूँ, ख्याल छोटा होता जा रहा है, ये धुंधला हो गया। फिर दोबारा से एक मुनासिब मुकाम पर ख्याल की जसामत वाज़े और मसावी जसामत दिखाई देती है। इसे हम अगले मशगले में अंजाम देंगे। तो यहाँ पर तमाम फासले खुतब से ही पैमाइश किए जाएंगे। ये अदसे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर अदसा। तो अदसे के खुतब से लेफ़्ट साइड शय है, मोमबत्ती है, तो ये कहलाएगा शय का फासला, जो अभी हमने मेजर किया है, नापा है 40 सेंटीमीटर्स। और इसी तरह अदसे से स्क्रीन का फासला यानी ख्याल का फासला 37 सेंटीमीटर्स के लगभग हमने पैमाइश की है। अब यहाँ पर अदसे के बजाय अगर हम आईना मिरर को इस्तेमाल करें तो इसकी आलात की तरतीब बदल जाएंगी, क्योंकि मोमबत्ती से आने वाली शुआएं आईने के खुतब तक टकराएंगी। टकराने के बाद में वो इनेकास करेगी। अभी अदसे में इनेकास नहीं, इनेताब वाक़ हुआ था, जो आगे की तरफ शुआएं आगे बढ़ी, लेकिन मैं अदसा निकाल कर आईना रख रहा हूँ। आईने की ख़ास बात ये होती है कि आईने की एक सतह पे मुलम्माकारी है जो कि गैर इनेकासी है, तो दूसरी सतह पर इनेकास होगा। ये आईना है और यह मुखर आईना है। मुखर आईने का दरमियान हिस्सा खुतब कहलाएगा, जिसे यहाँ पर मैंने डॉट के ज़रिए से नोट किया है। अब जैसे ही इसको हम वी स्टैंड में रख देते हैं, वी स्टैंड, यहाँ पर स्टैंड भी जो है बदल के बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब मोमबत्ती की शुआएं आईने से टकराने के बाद उसका ख्याल किस जानिब बनेगा? पिछले नहीं, क्योंकि इस जानिब नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि शुआएं टकरा के वापस आ रही, तो ख्याल इसी सिमत में बनेगा, ख्याल इसी सिमत में बनेगा। अब हमको यहाँ पर इस बात को गौर करना है कि मोमबत्ती और आईना ये दोनों एक हाइट में हो, दोनों एक हाइट में हो। तो उसके लिए थोड़ी सी जो है इसकी मोमबत्ती की हाइट को बढ़ा देंगे हम, और फिर से चेक करेंगे कि मोमबत्ती और आईना अभी एक हाइट में नहीं है। मोमबत्ती और आईना यानी आईने का महवर असली, आईने के खुतब से जो उफ़क़ी ख़त निकलती है वो कहलाती है उसके महवर असली। तो महवर असली और ऑब्जेक्ट एक ही बुलंदी में हो। उसके बाद हम उससे बनने वाले ख़याल को इस पर्दे पर हासिल करेंगे। तो जब ख़याल इस पर्दे पर हासिल होगा तो यहाँ पर फिर वही बात रिपीट करेंगे कि फ़ासले खुतब से ही पैमाइश किए जाते हैं। अब यहाँ खुतब क्या है? लेफ़्ट साइड है। तो अगर हम नापेंगे खुतब से यहाँ तक तो ये कहलाएगा ख़याल का फ़ासला, और ये मुकम्मिल फ़ासला क्या कहलाएगा? शय का फ़ासला। देखिए यहाँ पर शय से आईने के खुतब तक का फ़ासला शय का फ़ासला, और ख़याल चूँकि दरमियान में बन रहा है यहाँ पर, तो खुतब से आईने के खुतब से ख़याल तक का फ़ासला ख़याल का फ़ासला कहलाएगा, ख़याल का फ़ासला कहलाएगा। अगले वीडियो लेसन में हम इस मशगले को दोबारा से दोहराएंगे और तजुर्बा अंजाम देने के बाद में मुख्तलिफ़ मकामात पर आईने को रखने के बाद उसका शय का फ़ासला और उसका ख़याल का फ़ासले की जो क़दरें हासिल होगी उसे हम ज़ाब्ते की मदद से दर्ज करते हुए मास की तूल भी मालूम करने की कोशिश करेंगे।